कभी कभी रिश्ते टूटने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कभी दस्तखत कागज पर हो जाते हैं, लेकिन दिलों में लिखी मोहब्बत वही की वही रह जाती है। ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जो तलाक के बाद भी खत्म नहीं हुआ। एक ऐसे रिश्ते की जो नफरत से नहीं, बस गलतफहमियों से टूटा था। और एक ऐसे मुकाम की जहां जिंदगी ने दोनों को फिर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। एक रात बारिश में भीगा हुआ एक आदमी अस्पताल के बाहर खड़ा था। उसका नाम था आरव। और आईसीयू के अंदर जिस महिला की सांसें धीमी पड़ रही थी, वो थी अनाया। वही औरत जिससे उसका रिश्ता 6 महीने पहले कानून ने तोड़ दिया था। पर अजीब बात यह है, आज भी इस आदमी की आंखों में केवल उसी की चिंता थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। थोड़ा पीछे चलते हैं। एक समय था जब आरव और अनाया की शादी खुशियों से भरी थी। दोनों की हंसी, छोटी छोटी नोकझोंक, एक दूसरे के लिए बनाई गई चाय, सब कुछ बहुत सुंदर लगता था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ी, बातें कम हुई, खामोशियां ज्यादा। एक शाम थके हुए शांत स्वर में अनाया ने कहा, आरव, हम अब पहले जैसे नहीं रहे। और आरव ने भी उतनी ही शांति से जवाब दिया, शायद तुम भी नहीं। न कोई शोर, न कोई चीख, बस टूटते हुए दो दिलों की आवाज। और फिर एक दिन कोर्ट में दोनों ने बिना किसी बहस के बस चुपचाप दस्तखत कर दिए। रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन दोनों के अंदर एक दर्द बस रह गया। तलाक के बाद अनाया ने खुद को संभालने की कोशिश की। छोटी नौकरी, छोटा सा घर, मुस्कुराने की कोशिश, लेकिन आंसू हर रात तकिए में छुपकर गिरते थे। आरव भी आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। ऑफिस से लौटकर खाली घर में सिर्फ सन्नाटा मिलता। टेबल पर 2 कप की जगह अब सिर्फ 1 कप रहता। और दीवार पर लगी तस्वीरें हर बार उसे उसकी गलती याद दिलाती। पर सबसे बड़ा सच ये था, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। अनाया को पता नहीं था, लेकिन हर महीने उसके खाते में पैसे आते थे, किसी नाम के बिना, बस लिखा होता फॉर। एक दिन बैंक से कॉल आया और उसे सच्चाई पता चली। वो पैसे आरव भेजता था। तलाक के बाद भी वो उसकी मदद करता रहा, बिना बताए, बिना किसी हक के, बस इंसानियत और मोहब्बत से। एक दिन बाजार में दोनों आमने सामने आ गए। आरव ने बस इतना कहा, कैसी हो? अनाया ने धीमे से कहा, ठीक हूं। तुम? मैं भी। बस इतना कहकर दोनों चुप हो गए। अजीब सा सन्नाटा, अजीब सा अपनापन। उस दिन कोई बात ज्यादा नहीं हुई, लेकिन कुछ महसूस बहुत हुआ। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अनाया ऑफिस से घर लौट रही थी। अचानक एक ट्रक फिसलकर सीधे उसकी स्कूटी से टकरा गया। लोग दौड़कर आए, किसी ने अस्पताल पहुंचाया। अनाया बेहोश थी, खून बह रहा था। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, खून तुरंत चाहिए। लेकिन मैच सिर्फ एक ही व्यक्ति का है। वो व्यक्ति था आरव। उसे फोन किया गया। वो बिना सोचे दौड़ पड़ा। डोनेशन रूम में आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बुदबुदाया, मैंने उसे एक बार खो दिया, दूसरी बार नहीं खोने दूंगा। उसकी आवाज में टूटन भी थी और प्यार भी। जब अनाया को होश आया तो सबसे पहले उसने वही चेहरा देखा जो उसने आखिरी बार कोर्ट में देखा था। वही आंखें, वही खामोशी, वही अधूरा प्यार। अनाया की आंखें भर आई। तुम यहां क्यों? आरव ने बस एक बात कही, क्योंकि रिश्ता काग से नहीं टूटता अनाया, दिल से टूटता है। और मेरा दिल आज भी तुम्हारा ही है। अनाया के आंसू रोक नहीं पाए।
वो कांपते हुए बोली, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे रोका क्यों नहीं? मेरी मदद क्यों की? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारी खुशियां मेरे होने से ज्यादा जरूरी थी। भले मैं तुम्हारी जिंदगी में न रहूं, पर तुम ठीक रहो, ये जरूरी था। अस्पताल से बाहर निकलते हुए कुछ औरतें फुसफुसाई, देखो, ये तो तलाकशुदा है, लेकिन साथ साथ कुछ तो चल रहा होगा। पहली बार अनाया ने पलटकर जवाब दिया, हां, तलाक हो गया था, पर इंसानियत का रिश्ता कभी नहीं टूटा। आरव उसे हैरानी से देखता है। उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून दिखता है। घर के बाहर खड़े होकर अनाया धीरे से बोली, अगर मैं कहूं कि हम फिर से कोशिश कर सकते हैं तो? आरव चुप रहा, कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिया। और कभी कभी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा जवाब होती है। दरवाजे की ओर जाते हुए अनाया ने आखिरी लाइन कही, रिश्ते तलाक से नहीं टूटते आरव, नफरत से टूटते हैं। और प्यार, प्यार हर दीवार गिरा देता है। दरवाजा धीरे से बंद हो जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई, शायद फिर शुरू हुई है, क्योंकि कुछ रिश्ते ईश्वर खुद लिखता है। इंसान चाहे जितनी बार मिटाने की कोशिश करे, वे फिर लौट आते हैं। और हां, अगर आपको लगे कि रिश्ता टूट गया है, तो एक बार दिल से कोशिश जरूर करना। कभी कभी दूसरा मौका ही असली रिश्ता बनाता है।